लेडीज लर्नर्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर सेफ। सर जैसा आपको पता है हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर। सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो कि हमको सीबीएसई से प्रोवाइड हो रखा है, और हम यहाँ पे क्लास 10th का ऑफिशियल सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई का। आपको इस सीरीज में ये पता चलेगा कि अपन लोगों को इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि देखो आपके लिए मेन तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी प्लस आपके लिए मेन क्या है, सैम्पल पेपर्स। तो आपको सैम्पल पेपर आपको करने पड़ेंगे, सैम्पल पेपर आपको क्या करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा हो सकता है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से अपन लोग क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने हाल ही में 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो कि बेसिक का है, उसके अपन लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 5th। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 5th का दे रखा है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। देखो सर, आपको बोला मॉड, तो भैया मॉड क्या बोलता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि अगर मैं बोलूं जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मॉड। क्या बोलते हैं कि आपका मॉड है। मान लेता हूं अगर मेरे को ऑफिशियली ये लिखा होगा कि 2 3 ऐसे 1 2 1 5 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं बेटा आपसे बोलूंगा कि आपका मॉड क्या होगा। तो मेरे को ये दिख रहा है कि मेरा 1 बहुत बार आ रहा है। क्या पूछता हूँ मैं कि मेरा जो 1 है वो बहुत ज्यादा बार आ रहा है, तो मैं बोलूंगा भैया जो मेरा मोड आ रहा है, जो मेरा मोड आ रहा है, मोड कितना आ रहा है मेरे यहाँ पे 1 आ रहा है। उसी कंडीशन में इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, मोड निकालना। लेकिन मेरे को तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ 16 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक्स भी है, तो यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल आ गया, तो मैं आपका नहीं बता पा रहा कि इसके अंदर भैया मेरा मॉड क्या होगा। जब मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इसके अंदर आपका मॉड क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो दिया होगा यहाँ पे मॉड की जगह, कि अगर मॉड दे रखा है 38, तो उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 38 यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। तो भैया जब यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा 38 किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो ये प्रोवाइड करने के लिए आप देखोगे 38 किसके बीच में आ रहा है, ये देखने के लिए आपको पता चलेगा भैया 38 इन नंबर के बीच में आ रहा है, मीन्स 30 से लेकर 40 के बीच में आ रहा है आपका 38। जब 38 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो मैं बोलूंगा आपसे इसमें जो मेरा एल होगा, आपको पता है कि मॉड का फॉर्मूला कितना होता है भैया। मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये होता है आपका मॉड का फॉर्मूला, पता है सभी को। तो चलो, जब मॉड का फॉर्मूला आपको पता है कि मॉड का फॉर्मूला इतना होता है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला कि 38 इन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। जब भैया 38 इन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ 38 इन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, तो मैं बोलूंगा आपसे भैया इसमें एल क्या होता है। तो क्या बोलोगे आप, एल कितना होता है, 30 होता है। जब मैंने आपसे बोला कि एल में 30 होता है, तो मतलब कि फ्रिक्वेंसी में 16 कितना होगा आपका यहाँ पे, F1 हो गया। जब 16 मेरा F1 हो गया, तो भैया 16 के पीछे वाला क्या बोलते हैं अपन लोग, F2। जब F0, अब 16 के आगे वाला क्या होगा यहाँ पे आपका F2। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि मेरा F1 मेरा कितना आ गया भैया 12, F0 में कितना आ गया 12, F1 मेरा कितना आ गया 16, और F2 मेरा कितना आ गया यहाँ पे मेरा X। जब ये कंडीशन आपके सामने आ गई, तो आपके बीच में से एक ही चीज बची है, वो है आपका H। तो बोलूंगा भैया मेरा H कितना आ रहा है, तो आप H कितना बोलोगे, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। भैया क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे आपकी 30 और 40, 30 40 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 10। तो मतलब मेरा H के लिए कितना आ गई, यहाँ पे मेरी 10 आ गई। समझ आ गया। अब इस कंडीशन के अंदर आपको मॉड निकालना है। तो मॉड आप कैसे निकालोगे भैया, मॉड आपको दे रखा है 38, तो मॉड आपको यहाँ पे 38 दे रखा है, यहाँ पे 38 डालो, तो 38 इज इक्वल टू, भैया यहाँ पे एल कितना दे रखा है, एल मैंने यहाँ से बोला कि एल मेरे को दे रखा है यहाँ पे 30, एल क्या देखा है मेरे को 30, मतलब लोवेस्ट लिमिट। तो लोवेस्ट लिमिट मेरे को दे रखा है यहाँ पे 30, प्लस F1 कितना दे रखा है मेरे यहाँ पे, F1 भैया मैं बोल रहा हूँ कि मेरा F1 दे रखा है 16, तो डालो यहाँ पे 16
माइनस f0 विल बी योर 12 अपॉन 2f1, मतलब कि भैया 2 इंटू f1 कितना आ रहा है यहाँ पे 16, तो 2 इंटू 16 समझे, माइनस f0 कितना यहाँ पे मेरा 12 माइनस f2 कितना है यहाँ पे मेरा x इंटू एच, और भैया h कितना बोला मैंने आपका 10 मेरा h दे रखा है, मतलब इट इज अ डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पे मेरा 38 इज इक्वल टू 30 प्लस 16 माइनस 12, आपको कितना मिलेगा भैया 4 अपॉन 2 इंटू 16 मतलब 32 माइनस 12 माइनस एक्स इंटू एच मीन्स 10। जब ये कंडीशन आपके सामने आ गई तो आप क्या बोलोगे कि 38 विल बी इक्वल टू 38 माइनस 30, इस 30 को पकड़ो भैया और यहाँ फेंक दो, इस 30 को फेंकोगे तो यहाँ प्लस का 30 है, तो भैया इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 30 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं होनी चाहिए। तो इक्वल टू में इसमें लिखा है 4 अपॉन 32 माइनस 12, तो भाई 32 माइनस 12 कितना का यहाँ से मेरा आ गया 20 माइनस एक्स इंटू 10, 10 इंटू चलो 38 माइनस 30, तो कितना आ गया यहाँ से मेरा 8 आ गया, तो 8 विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 20 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई का 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो मैं बोलूंगा यहाँ से भैया 20 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 5, इनको सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इधर उधर भेजो, तो कितना आ गया 20 माइनस 5 विल बी इक्वल टू एक्स, तो भैया यहाँ से मेरी एक्स वैल्यू कितनी आ गई 15। जब मेरी एक्स वैल्यू 15 आ गई तो मैं आपसे बोलूंगा मेरी एक्स वैल्यू कितना आ गई 15। तो मैं ये क्वेश्चन किस टाइप से, क्वेश्चन नंबर 5 हो रखा है, मॉड कैसे निकालना है, डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। चलो तो आपसे मैं फिर से बोलूंगा कि प्लीज इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चले कि भाई सीबीएसई का ऑफिशियल सेमिनार पर कैसा होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम आप कैसे क्रैक करोगे, आप एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आप कैसे लेके आओगे, समझ आ रहा है। तो इन सारी कंडीशन से आपका डिसाइड होगा आपके 10th क्लास का रिजल्ट। मींस जो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसी हिसाब से आपको हर गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।